हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की शालोम। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आमेन। इस वक्त मैं एक विषय के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ और वो विषय है अन्य भाषा, जिसके बारे में आजकल तरह तरह की बातें होने लगी है। और सच कहूँ तो ये कोई नई बात नहीं है। जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था कि इसके ऊपर जो अटैक हो रहा है या इसको जो कुछ लोग जिब्रिश कह रहे हैं और कुछ लोग जंगलियों की भाषा कह रहे हैं या कुछ लोग कहते हैं कि ये है ही नहीं। बहुत तरह की बातें आप लोगों ने इसको सुना होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं कुछ लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं तो, कि ये इससे पहले भी 5-6 साल पहले, 10 साल पहले और भी लोगों ने इस तरह के सवालों को उठाया है। और उन सब बातों को मैंने सुना, देखा, और हम लोग भी काफ़ी समय से इस पर स्टडी करते हुए आ रहे हैं और आज मैं उस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो प्रियो, आई बिलीव कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। वचन इसके बारे में हमें क्या बता रहा है। आपने अगर इस पर स्टडी करी भी होगी तो आई डोंट नो, कई बार हम लोग सुनते हैं या खुद भी स्टडी करते हैं, और जो हमारा व्यू है, जिस एंगल से हम देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वही सही है। क्या बाइबल का कोई और भी एंगल है जिसको अभी तक हमने ध्यान दिया या नहीं दिया? उन तमाम बातों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं और आई बिलीव कि हम लोग इसको समझेंगे। और कई लोग जैसे से ग्लोसा, जिब्रिश, है ना, और भी बातें बोलते हैं, लेकिन आज इस विषय में मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ कि एक सुपर नेचुरल लैंग्वेज भी है। बाइबल इसके बारे में कैसे बता रही है, कहाँ सही है, कितना सही है, आइए हम बाइबल से इसको चेक करें। और मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं और बाइबल के टीचर्स हैं और कई सारे ऑथर्स को, जिन्हें आप यूट्यूब पर भी सुनते होंगे, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, सबसे मैंने डिस्कस किया है, इसके बारे में अच्छे से मैंने बात करी है। तभी मैं इस वीडियो को अच्छे से आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, जो प्रकाशन मुझे मिला है इसको पढ़ने के बाद और भी चीज़ों को जानने के बाद, ताकि जब हम अपने बड़ों से या जितने लोग हैं उनसे हम जब अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जब हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये चीज़ सही है, तो हमें और भी हियाव होता है। और मैं उन बातों को जब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो प्रकाशन या जो वचन परमेश्वर मुझे इस विषय में बताते गए, मुझे उभारते गए, मैं उन वचनों के द्वारा आप तक इस संदेश को पहुँचाऊँ। प्रियो, सबसे पहले हम लोग कुछ बात को देखते हैं जो अन्य भाषा के बारे में बहुत ही फेमस हो रखी है या बहुत सी डिनोमिनेशंस में इसको माना जाता है इस तरह से, जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात ये होती है कि अन्य भाषा कई लोगों को एक रहस्य लगती है, राइट। उनको लगता है कि एक रहस्य है, और बाइबल भी इसके अनुवाद के विषय में बात करती है। कुछ समझते हैं कि ये कोई डिवाइन लैंग्वेज नहीं है या आत्मा की भाषा नहीं, पृथ्वी की संसारिक भाषा है। तो कोई कहता है आत्मा का दान है, तो कोई कहता है आपके उद्धार पाने का सबूत है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप उद्धार पा चुके हैं। अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला है तो आपने उद्धार ही नहीं पाया। आप समझ रहे हैं कहाँ कितनी कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर। और आप आगे देखेंगे कि कई बातें हैं, पर आज जब हम बाइबल में से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आई बिलीव कि हमें बहुत सी बातों से परमेश्वर की वचन की जानकारी मिलेगी। बाइबल हमें क्या बताती है? अगर हम बात करते हैं कि क्या अन्य भाषा उद्धार पाने का या पवित्र आत्मा का पाने का, ये दर्शाता है हमें कि आपने अगर उद्धार पाया है तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, ये इस बात का सबूत है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उद्धार आपको मसीह पर विश्वास के द्वारा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे कि कौन से वचन के आधार पर? रोमियो 10 उसका 9 से लेके जब हम 10 तक पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या यहाँ पे अन्य भाषा का कहीं पर जिक्र आया है? नहीं आया है। 10 में क्या कहता है वो? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप समझ रहे हैं? अन्य भाषा का कोई रोल है? नहीं है।
मरकुस उसका 16 और उसका 16 वचन, जो कि कई लोगों को बाय हार्ट याद है, सब लोग उसे जानते हैं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। कहाँ पे विश्वास करना है? यीशु पर, उसके वचन पर। जो ईमान लाएगा, जो मन फिराएगा, राइट। तो उसके लिए उद्धार है। तो इसका अन्य भाषा से कोई लेना देना नहीं है। पहला जवाब आई थिंक आपको इन वचनों के द्वारा मिल चुका होगा, है ना। दूसरी बात, कई लोग इसको ऐसा समझते हैं या देखते हैं कि क्या अन्य भाषा जो है वो जंगलियों की लैंग्वेज है, जंगलियों की भाषा है, या जिब्रिश है, जो आजकल बहुत चल रहा है ना। तो इसके विषय में जो हम देखते हैं या इस पर अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत लोग इसको उत्पत्ति 11 उसका 7 से लेके जब आप आगे 8 तक पढ़ेंगे तो लगेगा कि जैसे वहाँ पे परमेश्वर ने भाषा के अंदर गड़बड़ी डाली थी, लैंग्वेजेस डाली थी सेकंड्स में। वैसे ही परमेश्वर ने, जब हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 3 से लेके 4 तक हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि क्या हुआ था। पेंटिकोस्त के दिन आग की सी जीभें जो है फटती हुई दिखाई दी थी और उन सब पे आके ठहरी थी जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के नज़दीकी में गए थे। उन पर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, आग के रूप में जो है टंग्स जो है, जीभें जो है उनके ऊपर आके ठहर गई और वे लोग जो है अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। सो प्रियो, क्या अगर आप इसको उत्पत्ति 11 से कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या उत्पत्ति 11 के अंदर जहाँ पे बेबीलोन के विषय में बताया गया है, गड़बड़ी के विषय में बताया गया है और परमेश्वर ने वहाँ पे भाषा डाली थी, तो क्या वहाँ पर भी पवित्र आत्मा आग के समान उतरा था? परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें अपनी सामर्थ्य के द्वारा बोलने की शक्ति दी थी कि आप जो है अन्य अन्य लैंग्वेजेस, भाषाओं को बोलने लग जाए? बाइबल में ऐसा हमें नहीं मिलता। सिर्फ इतना पता है कि परमेश्वर ने वहाँ पे जो है उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और पृथ्वी पर फैल गए। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको कनेक्ट करते हैं। कहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं उसको? प्रेरितों के काम में, कि यहाँ पर भी परमेश्वर ने जो है उनको अन्य अन्य भाषाएं दी है ताकि वो लोग जाकर उनको गॉस्पल सुनाएं। किनको गॉस्पल, किनको सुसमाचार सुनाएं? जो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे एक और वचन को कनेक्ट किया जाता है, आप सब लोगों को मालूम होगा, वही है मरकुस उसका 16 में। आप 17 से जब आगे पढ़ेंगे नई नई भाषाओं के विषय में लिखा है। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप एक और वचन पर भी जाइए ना। एक ही वचन क्यों? यदि आप जाते हैं, आप एक और वचन की ओर पढ़ेंगे, आपको सपन्याह के बारे में, सपन्याह के बारे में उसका 3रा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो 3रे अध्याय की जो हेडिंग है वो है कि यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा, राइट। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे ही आप इसका पूरा, आप लोग प्लीज़ घर से पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो में ज़्यादा लंबा करूँ। उसका 9वें वचन में मैं पढ़ रहा हूँ अभी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हम इस वचन को छोड़ देते हैं, बाकी के वचनों को रख लेते हैं क्योंकि वो आपकी बातों से मेल खाते हैं। तो क्या ये सही है? राइट। अभी मैं और भी कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग ज़रूर इसको सुनना। और सबका अपना ओपिनियन है, आपको जैसा ठीक लगे, आपको जो बाइबल के वचन के अनुसार समझ में आता है आप वही कीजिए। मेरे बोलने से मत आप इसको समझिएगा कि यही सही है, ऐसा नहीं है। आप अपनी बाइबल स्टडी कीजिए। बाइबल में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। एक नई भाषा, एक शुद्ध भाषा, यानी यहाँ पे परमेश्वर ने पृथ्वी की भाषा के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जो भी पृथ्वी की भाषाएं थी तो वो नहीं कहा रही। अगर पृथ्वी की भाषाओं को ही परमेश्वर ने पेंतीकोस्त के दिन पे उतारा था तो यहाँ पे जो वचन लिखा है ये किस बारे में है? राइट। मैं अभी आऊँगा उस वचन पे कि वहाँ पे उस समय प्रेरितों के काम में क्या हुआ था, क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि उस समय में 2 तरह के मिरेकल हुए थे। 2 तरह की भाषाएं जो हैं परमेश्वर ने वहाँ पर उतारी थी, उन लोगों पर डाली थी। यस, उसमें से एक तो है
जिसे आप लोग ग्लोसा ग्लोसा करते हैं, पृथ्वी की भाषाएं हैं, प्लूरल फॉर्म में है और बहुत से लोगों को सुनाई दी, राइट। और दूसरा उसका एरिया है कि वो एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, अन्य भाषा में भी बात कर रहे थे, जो कई लोग नहीं समझ पा रहे थे और वो लोग जो है उनकी मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोग चकित थे कि ये हमारी भाषा कैसे जानते हैं, और कुछ लोग जो थे वो इस बारे में हैरान थे। वो कह रहे थे, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग तो नई मदिरा के नशे में हैं, और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। याद कीजिए, जब आप हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, वो रो रो के बिलक बिलक के प्रार्थना कर रही है, और उस समय में जो एली महायाजक है वो जब उसकी ओर देखता है तो वो देखता है उसके होंठ तो हिल रहे हैं, है ना, कुछ तो बुड़बुड़ा रही है, आवाज़ नहीं आ रही उसे, और वो समझता है कि वो नशे में है और कहता है घर जा अपना नशा उतार। लेकिन प्रियो, क्या वो नशे में थी? वो आगे इसका जवाब देती है और वो बताती है कि मैं तो परमेश्वर से अपने मन की बात खोल के कह रही हूँ, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो सताए जाने के कारण परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को कर रही हूँ। और उसके बाद आप जानते हैं कि प्रभु ने कितना बड़ा कार्य उसके जीवन में किया। तो जो होता है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो सही है। उस समय के लोग नहीं समझ पा रहे थे और वो उसे नशे की दशा में समझ रहे थे, लेकिन आधे लोग जिनको समझ में आ रही थी उनकी लैंग्वेजेस, 16-17 जितनी भी लैंग्वेजेस में उनको सुनाई दे रहा था, वो लोग समझ रहे थे कि ये लोग हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। और जो नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए वो नशे में थे वो, राइट। अब यहाँ पे वचन जब हमें बताता है, जो मैंने आपको बताया सपन्या उसका 3 उसका 9 से जब आप पढ़ते हैं, तो बाइबल का ये वचन बिल्कुल मेल खाता है पेंतेकोस्त के उस समय में। क्यों? आप इसे सुनिए। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। ये वही समय था प्रियो। मैं क्यों बता रहा हूँ यहोवा से प्रार्थना करें? क्योंकि जब आप ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार यहोवा बताते हैं, यहोवा पढ़ते हैं, तो वो ट्रायोन गॉड, त्रिएकता का, ट्रिनिटी का प्रतीक माना जाता है। और वहाँ पे कौन बात करने वाला है ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप जकरयाह का अध्याय आप पढ़ते हैं, ये मेरा अभी का विषय है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। जब आप जकरयाह उसका 12वां अध्याय और उसका 10वें वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। कब उंडेली? पेंतिकोस्त के दिन। और आगे जब हम वचन में जाते हैं, तब क्या क्या बोलता है वो? तब वे मुझे ताकेंगे। देखिए, इसके दो जगह पे ये जाके पूरा होता है। एक तो पेंतिकोस्त के दिन, और एक जो है भविष्य में जब इज़राइल के कई लोग जो हैं प्रभु की ओर फिरेंगे, ये उस समय के लिए भी अप्लाई होता है। क्योंकि बिल्कुल यही वाला जो वचन है वो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं अभी आपको उस विषय पे जाने के लिए नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि यहोवा वर्ड कई बार इस यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए आप इसको समझ जाइए। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। ये जो मैं है ये कौन है? यहोवा बात कर रहा है ओल्ड टेस्टमेंट में, क्योंकि इस समय में यीशु नहीं था, मतलब फिजिकल उसमें नहीं था। तब वे मुझे ताकेंगे, ध्यान से देखिएगा, तब वे मुझे ताकेंगे। किसे? परमेश्वर को, यहोवा को, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। किसको भेदा था? यीशु को भेदा था ना। और यहाँ पे वो कह रहा है फिर से पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने कि जिसे उन्होंने भेदा है, और वो आगे कह रहा है वो मुझे ताकेंगे। बोलने वाला कौन है? यहोवा। और आगे वो कह रहा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौते के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको उस समय नहीं पहचाना। प्रियो, ये यहोवा बेटा के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, त्रिएकता के विषय में से बात कर रहा हूँ। इसको आप यहोवा विटनेस की तरह मत लेके जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जब सपन्याह की पुस्तक में बात कर रहा है कि उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। कब किया उन्होंने प्रार्थना? जब यीशु मसीह उठा लिए गए, और यीशु मसीह ने एक इस बात को कहा था, जब सब लोग को याद है प्रेरितों के काम 1:8 आपने पढ़ा हुआ है, वो लोग जब प्रार्थना कर रहे थे उस जगह पे जो लगभग 120 लोग थे, वहाँ पे क्या हुआ कि बाइबल लिखा है कि वो यहोवा से प्रार्थना करे। वो प्रार्थना कर रहे थे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड।
और आगे वो कहता है 10 में, मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। यानी जितने लोग जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा भी, उन पे वचन था, यीशु को जानते नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब प्रचार हुआ, पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर के काम हुए और बहुत से लोग जो है आज भी प्रभु में आते जा रहे हैं, तब भी वो आए। कारण क्या था? परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो पूरा हो। तो यहाँ पे जो हमें इंडिकेशन मिलता है उस नई भाषा के विषय में और शुद्ध भाषा भुलवाने के विषय में, ये है स्पिरिचुअल लैंग्वेज। आप समझ रहे हैं? ये वो नहीं है जो पृथ्वी की भाषाएं थी। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि उस समय में परमेश्वर ने पृथ्वी की भाषाएं नहीं बुलवाई थी। यस, वो लोग बोल रहे थे, बाइबल में रिकॉर्डेड है, राइट। और लेकिन वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी बात कर रहे थे जो लोगों को नहीं समझ में आया। और इसके विषय में मैं आगे और जाऊंगा और आप लोगों से इसके बारे में बातचीत करूंगा। प्रियो, कई बार आप लोगों ने एक बात को सुना होगा कि पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि अगर वो भाषा जो समझ में नहीं आती बोलेगा तो फिर बाहर के जो लोग होंगे वो क्या समझेंगे? अज्ञानी लोग जो हैं। अगर आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करेंगे, अन्य भाषा में बात करेंगे, तो बाहर के लोग जो हैं वो क्या करेंगे? ऐसा समझेंगे कि ये लोग पागल हो गए हैं, नशे में हैं और अपनी फालतू की तरह तरह की बातें करेंगे और वो विश्वास से बहक सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली ये भी सिखाता है कि अन्य भाषा कहाँ बोलनी है। कहीं भी जो शुरू हो जाते हैं ऐसा नहीं है, ये पर्सनल है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने के विषय में है। और कई लोगों का जो मानना है कि जो अन्य भाषा बोलता है वही स्वर्ग में जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि बाइबल हमें इसके विषय में नहीं बताती। जो उद्धार जो है वो यीशु पे विश्वास करने के द्वारा आता है, अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा आता है, अपने मन को परिवर्तन करने के द्वारा आता है, और ये केवल पवित्र आत्मा के दान हैं। आपने एक सवाल कई बार सुना होगा कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है ना? आप लोगों ने इस बारे में कई बार सुना होगा कि लोग इस तरह का सवाल करते हैं। आप जो लोगों को पता है वो समझ गए होंगे। लेकिन आपसे मैं काउंटर एक सवाल इसके विषय में करना चाहता हूँ। चंगाई का विषय में तो आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आज भी चंगा करता है। आप लोग विश्वास करते होंगे कि प्रभु आज भी भविष्यवाणी के रूप में बात करता है। गिफ्ट ऑफ नॉलेज के द्वारा लोगों को परमेश्वर जो है उनकी परेशानियां बताता है और वो उनसे बात करते हैं। लेकिन क्या बाइबल में लिखा है कि चंगाई जो है स्वर्गीय दान है? क्या आप बोलेंगे? या भविष्यवाणी ये स्वर्गीय भविष्यवाणी है, ऐसा करके बाइबल में लिखा है? राइट? नहीं लिखा। तो ज़बरदस्ती जब आप भाषा के विषय में बात आ रही है, टंग्स के विषय में बात आ रही है, तो आप ज़बरदस्ती उसके आगे ये लगवाना क्यों चाह रहे हैं? जब 9 वरदान के विषय में हम लोग बाइबल में बात करते हैं तो बाइबल बताती है कि हर एक उत्तम दान जो है वो ऊपर ही से मिलता है, परमेश्वर से मिलता है। और जब हमें सारी चीज़ें ऊपर से मिली है तो अपने आप ही स्वर्गीय हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हमें ये चीज़ें मिली है तो अपने आप ही स्वर्गीय हुई। आप अगर पृथ्वी की ताकत से, किसी नॉलेज से आप किसी को चंगाई दे सकते हो खड़े खड़े बोल के, तो आप देख लीजिए। अगर आप अपनी पृथ्वी की किसी नॉलेज से भविष्यवाणी करते हैं तो करके देख लीजिए। तुक्के में एक आधी लग गई तो लग गई, नहीं तो मतलब ही नहीं है हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाने के द्वारा ही होती हैं। और वो आत्मा कहाँ से आया है? ऊपर से आया है। तो जब आत्मा ऊपर से आया है तो वरदान भी तो ऊपर से लाया है। तो जब वरदान हो या आपके फल हो, वो सब जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिले हैं, आप उसे कैसे ज़बरदस्ती पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे? ये तो सारी चीज़ें परमेश्वर की द्वारा ही आई है। जब यीशु खुद वो कहता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, वो कहता है जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे अभी तुम नहीं जा सकते, जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ भी तुम नहीं जा सकते, राइट? तो जब यीशु भी पृथ्वी का नहीं था
तो आप ज़बरदस्ती ये पृथ्वी की चीज़ों में क्यों घुसा रहे हो? जब वो आया ज़रूर पृथ्वी पर, पृथ्वी के कार्यों को करने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, अपने भविष्यवाणी की बातों को पूरा करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दो चीज़ जो आपके मतलब की है उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, राइट? बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है या सुना है जो अन्य भाषा नहीं बोलते, तो उन्हें कहते हैं बोलो 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 बोलो। अरे ये ज़बरदस्ती थोड़ी है। पौलुस इस विषय में बोलता है कि क्या सबके सब अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या सबके सब भविष्यवाणी करते हैं? नहीं करते। क्या सबके सब सामर्थ्य के काम करते हैं? नहीं करते। ये तो परमेश्वर ने जिनको जो दिया है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, उसके लिए है। आप किसी के ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं डाल सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये अन्य भाषा नहीं बोलता तो इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वो तो विश्वास करने के द्वारा मिला है। आमेन। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, भविष्यवाणी जो है स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय नहीं है, तो फिर ये वचन आपस में ही, आप जो है पूरे वचन पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि 9 के 9 वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा आए, हम सबको पृथ्वी पर मिले। और जब आप जिब्रिश के ऊपर आ जाते हैं, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है आज के समय में, जब आप बोलते हैं कि नहीं भाई जिब्रिश है, जिब्रिश मतलब जंगलियों की भाषा, जंगलियों की भाषा मतलब जो सुनने वाला भी नहीं समझता, बोलने वाला भी नहीं समझता, ऐसी भाषा को जिब्रिश बोलते हैं, और वो अन्य भाषा को जिब्रिश कहते हैं। एक वचन की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। क्यों लेके जाना चाहता हूँ? अगर आप इसको जिब्रिश कहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली जिब्रिश फिर परमेश्वर ही ने बोली है। क्यों बोली है? आपको एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ। जब आप यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु ने कहा, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। राइट? यीशु प्रेयर कर रहा है। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आकाशवाणी हुई, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 12 उसका 28, आप पढ़ लीजिएगा। तो जब ये आकाशवाणी हुई तो उसके चेले भी उसके साथ में थे, लेकिन वो इसको सुनकर भी समझ नहीं पाए। समझ रहे हैं? पिता ने जवाब दिया है लेकिन चेले नहीं समझ पाए। और आगे वो 29 में क्या कहते हैं, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। समझ रहे हैं? उनको कैसा सुनाई दे रहा है कि नहीं यार ये तो बादल गरजा है। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, कोई स्वर्गदूत बोला है। क्या परमेश्वर जब ऊपर से जवाब दे रहे हैं वो क्लियरली जवाब नहीं दे सकते कि इनको भी सुनाई दे और इनको भी समझ में आए? नहीं आया ना इनको समझ में, लेकिन यीशु को समझ में आया। और यीशु जवाब देता है इस बात का। लेकिन मैं इससे आपके सामने पहले ये सवाल रखता हूँ, अगर आप जिब्रिश कर रहे हैं तो इसको भी आप जिब्रिश बोल के दिखाओ कि परमेश्वर ने जिब्रिश बोली। क्यों? क्योंकि लोगों को जो पृथ्वी के थे उन्हें समझ में नहीं आया, चेलों को समझ में नहीं आया। बोल दो कि ये जिब्रिश है। प्रभु ने बादल गरजा दिया, स्वर्गदूत सा बुलवाया था तो क्या बोला था वो नहीं समझ में आया, तो बोलो जिब्रिश है ये। लेकिन यहाँ पे इसका अनुवाद यीशु के द्वारा होता है। और यीशु क्या कहता है? यीशु इसका जवाब के रूप में बताते हैं कि ये जो शब्द आया है, ये जो वचन आया है, वो किसके लिए है? मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। तो क्या यीशु ने इसे जिब्रिश कहा, गड़बड़ कहा? तो हम आज इस जगह पर कैसे आ गए? अच्छा खासा चल रहे थे, लेकिन ये कंफ्यूजन हमारे अंदर कहाँ से आ गई? हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है क्लियरली, हम परमेश्वर की कई बातों को, उसके रहस्यों को नहीं समझ सकते। और जब पौलुस इस विषय में कहता है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और उसकी मनुष्य नहीं समझता, तो वो पागल था क्या? अगर मनुष्य नहीं समझता, पौलुस इस स्टेटमेंट को दे रहा है और हम बोलते हैं नहीं भैया समझ सकता है, तो इसका मतलब या तो पौलुस गलत बोल रहा है, वचन गलत बोल रहा है, या आप गलत बोल रहे हैं। जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर शैतान का आज की डेट में जो सबसे बड़ा अटैक है वो यही अटैक है कि परमेश्वर के लोग तैयार ना हो। परमेश्वर के 9 वरदानों में से आज वो वरदानों को घटाया जा रहा है, गायब किए जा रहा है, गड़बड़ी डालकर।
यीशु के पास भी यही करने आया था वो मत्ती 4 में, लूका 4 में, जब यीशु की परीक्षा का समय हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है। वचन को ट्विस्ट करने के लिए आया था वो। आज भी यही काम हो रहा है, परमेश्वर के वचन को घुमाया जा रहा है और 9 वरदानों में से एक एक करके कई लोगों ने इसे बोलना बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि 9 वरदान में से एक तो गायब हो गया, आपने उसे पृथ्वी की भाषा समझ के जो है बोलना ही बंद कर लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मैं अपना ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार मैं जब एक जगह पे परमेश्वर के वचन को बांट रहा था, वहाँ पे एक व्यक्ति जो नॉर्थ ईस्ट से था, वो अपनी बात मुझे ठीक तरह से बता नहीं पा रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस विषय में प्रार्थना कराना चाहते हैं, और मेरी बात को वो नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि उनको हिंदी ठीक से नहीं आती थी। फिर वहाँ पे जो एक भाई थे, उन्होंने बस बताया कि बीमार हैं ये, इनकी बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है। मैंने उनके लिए फिर प्रार्थना करी। क्या परमेश्वर जो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, क्या वो परमेश्वर उस समय फिर दे देता वो लैंग्वेज कि मैं उनकी भी लैंग्वेज को समझ सकूं, या वो मेरी लैंग्वेज को समझ सके, वो भी आमीन कह पाए? समझ रहे हैं आप बात? तो क्या परमेश्वर ने आज वो भाषा हटा दी है? नो। तो आज जो शैतान का अटैक है वो यही है कि उसने अन्य भाषा को, पहले तो डाउट ऐसा डाला कि लोगों ने अन्य भाषा को बोलना बंद कर दिया, मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस पर से विश्वास ही हटा लिया है और वो पृथ्वी की भाषा में अटक गए। और डेफिनेटली अगर ये वरदान हट गया तो वो अनुवाद के वरदान को भी नहीं मांगेंगे, तो बचे कितने? 9 में से 7 ही रह गए। तो आप सोचिए, जो परमेश्वर के वरदानों को चुरा रहा है वो कौन है? बाइबल हमें बताती है कि जो अन्य भाषा करता में परमेश्वर से बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। ये एडिफिकेशन के लिए है, लेकिन पर्सनल में है, चर्च में नहीं है, लोगों के साथ में नहीं है, भीड़ में नहीं है। तो क्या आप ये समझेंगे कि हम लोग जो है अन्य भाषा को हटा ही दें? बिल्कुल भी बाइबल हमें इस बारे में नहीं बताती है, इसीलिए हमें इसकी क्लैरिटी वहाँ पर मिलती है। अगर आप पढ़ते हैं 14 अध्याय 1 कुरिन्थियों,